नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मोमोज। और ये जो चिकन मोमोज है ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम मोमोज का डो बना लेते हैं और उसके लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया है और इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे। और मोमोज का डो हम बनाएंगे हल्के गर्म पानी से। और एक बार मैदा इस तरह से कंबाइन होने के बाद में इसमें मैं लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल दूंगा। अब इस डो को अच्छे से नीट करना बहुत ज़रूरी है। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से नीट कर लीजिए और बहुत अच्छा स्मूथ डो बन जाने के बाद में आप लोग इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। सो ये देखिए, एकदम स्मूथ डो जो है वो बनकर रेडी है और इसको अब हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। और इसको हम कवर कर देंगे एक डैम्प क्लॉथ से, यानी कि एक हल्के गीले कपड़े से, ताकि हमारा जो डो है वो ड्राई ना हो। तो चलिए अब मोमोज की स्टफिंग के लिए हम लोग चिकन रेडी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है ½ kg के आसपास चिकन मिन्स और इसमें मैं डाल लूँगा लगभग ½ टीस्पून सॉल्ट। उसके बाद लगभग 1 बारीक कटा हुआ प्याज, लगभग 1 टीस्पून के आसपास ब्रॉथ पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, बारीक पिसा हुआ लहसुन लगभग 3 से 4 कलियां, बारीक कटी हुई हरी मिर्च लगभग ½ टीस्पून, या आप जितना स्पाइसी बनाना चाहें उसके हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ा सा सोया सॉस, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपने, सिर्फ 1 टीस्पून, ये बहुत होगा। और अभी इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें डालूंगा मैं एक बहुत ही अलग इंग्रेडिएंट जो आपने शायद ही किसी को देखा हो डालते हुए। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ ये सॉफ्ट किया हुआ बटर, और ये डाल रहा हूँ मैं लगभग 50 ग्राम्स के आसपास, और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगा। सो बटर से क्या होगा, जब ये मोमोज के अंदर मेल्ट होगा तो ये बहुत सॉफ्ट जूसी टेक्सचर देगा अंदर हमारे मोमोज को। स्टफिंग जो हमारी रहेगी वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी और बहुत जूसी रहने वाली है। सो ये बटर को भी मैंने चिकन मिन्स के साथ में अच्छे से मिला लेना है। और किसी भी मोमोज में फ्लेवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेसमे ऑयल, यानी कि तिल का तेल। सो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, और नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। सो ये हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है। और इस टाइम पे आपने इसमें सॉल्ट भी चेक कर लेना है। और वो चेक कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा चिकन का मिक्सचर लीजिए और एक पैन में उसको पका लीजिए और उसके बाद खा के देख लीजिए, तो आपको सॉल्ट भी पता लग जाएगा। सो जो भी एडजस्ट करना है आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। तो हमारा जो चिकन का मिक्सचर है वो भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने मोमोज बनाना। सो आधे घंटे के रेस्ट के बाद ये मेरा डो है बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, और अब इसको मैं रोल कर लूँगा और इससे छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगा, जिससे हम अपना डिमसम रोल करेंगे, यानी कि अपने मोमोज की शीट्स बनाएंगे। और शीट्स आपको बहुत पतली चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बड़ा इनको आपने नहीं बेलना है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े आपने नहीं बनाने। तो ये देखिए, एग्जैक्टली यही साइज़ के पेड़े आपको चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप बड़े करते हो तो बहुत ज़्यादा थिक वो शीट्स हो जाती हैं। सो ये हमारे सारे पेड़े जो हैं वो कट चुके हैं। तो चलिए अब डिमसम बनाना शुरू करते हैं। तो काफ़ी लोग डिमसम्स इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि उनको शेप्स जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो चलिए आज आपको मैं एक ऐसी शेप बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। सो ये देखिए, मैंने एक ये शीट ली है और इसके बीच में मैंने रखना है चिकन का मिन्स। और चिकन का मिन्स जो रहेगा वो काफ़ी अच्छे से टाइट रहेगा, और आपको बस इसको ऐसे एक पोटली का शेप दे देना है इस तरह से। सो ये देखिए, आपने देखे होंगे इस तरह के डिमसम
बहुत इजी है बनाना और डिमसम के आपको पूरे मज़े मिलेंगे। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको शेप नहीं आती तो आप डिमसम नहीं बना सकते। तो चलिए एक और बहुत सिंपल शेप में आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, मैंने ये डिमसम की शीट जो है वो बेल ली है और अब इसके मैं सेंटर में चिकन का मिक्सचर रखूँगा और इसको मैं फोल्ड कर दूंगा इस तरह से हाफ में। सो ये मैंने हाफ मून बना लिया है अपने डिमसम की शीट से इस तरह से, और ये जो मैंने साइड्स हैं इनको अच्छे से चिपका लेना है ताकि ये स्टीम करते समय खुले ना। सो ये हो गया है। अभी देखिए, आपने इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे इस तरह से आपने चिपका देना है। सो ये भी आपके लिए एक बहुत इजी शेप जो है वो बन गया है। सो दोस्तों, ये मेरा पहला बैच जो है डिमसम्स का वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इनको हम स्टीम कर लेते हैं। सो ये हमारे जो डिमसम्स हैं ये लगभग 10 से 12 मिनट में पक के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब इनके अंदर चिकन जो है वो कच्चा है तो इसको पकने में 10-12 मिनट एटलीस्ट लगेगा। सो दोस्तों, हो चुके हैं हमारे डिमसम को लगभग 10 से 12 मिनट और स्टीमर में कर लेता हूँ बंद। खोलते ही पूरा जो रूम है वो खुशबू से भर चुका है और एक पीस मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ये अंदर से एक्चुअली है कैसे। और अब मैं इसको आपको काट के दिखाता हूँ। सो ये देखिए, हमारा जो चिकन है कितना जूसी निकला है, अंदर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और जूसेस जो है वो हमारे डिमसम के अंदर से निकल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने टेस्टी होंगे खाने में। सो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रेसिपी चिकन मोमोज की और अब समय है आज की हमारी कुकिंग टिप का। सो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, जो टिप्स हैं ये मुझे जब भी याद आती रहती है मैं आपको बताते रहता हूँ और कभी कभी मैं मिस भी कर लेता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मुझे जब भी याद आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की टिप। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब कभी भी हमारे घर में कुछ ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं लग पाता है कि हम लोग उनके लिए कितना खाना बनाएं। सो जैसे कि मैं अगर लंच की बात करूं तो अगर हमें राइस बनाने हैं तो कितना राइस हम उनके लिए बनाएं, और अगर दाल बनानी है तो कितनी दाल बनाएं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर 5-6 लोगों के लिए बनाना होता है तो हमको पता लग जाता है क्योंकि हम नॉर्मली इतना बनाते हैं। लेकिन जब कभी 10-15 या 20 लोग आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है फिर हम कितना खाना बनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इन दोनों का एक अप्रॉक्स आइडिया बताऊंगा कि कितना कितना आपको चावल लेना चाहिए और कितनी आपको दाल लेनी चाहिए जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो चावल का हम लोग ये हिसाब लेते हैं कि अगर 1 केजी हम लोग चावल बना रहे हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 लोग आराम से खा सकते हैं। अब हो सकता है कि किसी की डाइट ज़्यादा हो तो एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना ही लगेगा। और अगर बात करें हम दाल की तो हम लोग जब कभी 1 किलो दाल बनाते हैं तो उसमें हम लोग लेते हैं लगभग 20 लोग 1 केजी दाल में आराम से खा सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन है दाल का और चावल का। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों की ये टिप ज़रूर काम आएगी। कभी ना कभी हमारे घर में सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इतना खाना बनाना पड़ जाता है। तो ये थी आज की मेरी कुकिंग टिप और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलेंगे हम एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।